आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10 का जो प्री बोर्ड है उसका हम हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास से एक बच्चे ने भेजा था जिसका नाम था नीरज चौहान। और यहाँ पर कितना पूर्णांक है 70 का है। फिर यहाँ पर समय कितना है 3 घंटा है। और इसके कुछ सामान्य निर्देश है आप पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं हम प्रश्न पे। तो हमारा खंड आपको ऐसी इस तरह बोर्ड में भी मिलेगा। तो खंड हमारा क्या है, पहला आ, जिसमें 20 बहुविकल्पीय रहेंगे और उसके सामने क्या रहेगा, हमारा अंक निर्धारित किया रहेगा। मतलब इस प्रकार दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते, तो हमारा क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। किसमें होता है नाटक विधा, मतलब किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते तो हमारा नाटक हो जाएगा। फिर देख लेते हैं दूसरा, भारत दुर्दशा है, मतलब भारत दुर्दशा क्या है हमारा, यहाँ पर कहानी, उपन्यास, एकांकी की नाटक, हमारा नाटक है। फ्रेंड्स आप इसके जो रचनाकार हैं उसको कमेंट करके बताइए कि इसके रचनाकार कौन है। फिर देख लेते हैं तीसरा प्रश्न कौन है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, मतलब किस साल में, 1870 में कि 1880 में कि 1900 में कि 1868 में। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1900 में क्या होता है, इसका प्रकाशन हुआ था। ये सब प्रश्न आप फ्रेंड्स से मतलब इस पेपर को आप सॉल्व करके जाइएगा प्री बोर्ड में, तो आपके 70 में से 70 आने की संभावना रहेगी। फिर देख लेते हैं द्विवेदी युग की काल अवधि है 1851 के 1887 के बीच में, फिर 1867 1914 के बीच में, फिर 1856 1934 के बीच में, कि 1900 से 1922 के बीच में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं रीतिकाल कवि हैं, इसमें से रीतिकाल कवि कौन है, हमारा पहला आलम, कि मतीराम, कि पंत प्रसाद। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसके कौन कवि हैं, रीत मुक्त के आलम। फिर देख लेते हैं स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे, शिव, कि श्री कृष्ण, गणेश, श्री राम। तो हमारा क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण थे। फिर देख लेते हैं सातवां प्रश्न, प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है, तो मतलब जो प्रिय प्रवास है वो किस पर आधारित है, गणेश पर, कि मीरा पर, शिव पर, कि कृष्ण पर। ये हमारा किस पे हो जाएगा, मीरा पर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आठवां प्रश्न, वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त है, मतलब जो वीर गाथा काल है वो कितने रचनाओं में बटा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही, दो। फिर देख लेते हैं संचारी भाव की संख्या होती है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 27 या 29 या 31 या 33। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, 33। फिर देख लेते हैं अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, 4, 2, 5 या 3। तो हमारा जो अलंकार होता है ये दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि दो होते हैं। फिर देख लेते हैं उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 6, 5, 3, 4। तो कितने होते हैं, इसके 4 अंग होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं सनसनाहट, सनसनाहट में प्रत्यय होगा, प्रत्यय क्या होता है, जो हमारा पीछे जुड़ता है, सन, सन सन, या हट क्या हो जाएगा हमारा, आहट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं सॉरी, ये हमारा हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, हट हो जाएगा ना, हाँ प्रत्यय हट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 13वां प्रश्न, हल्दी शब्द का तत्सम होगा, हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हरिद्रिका। तो हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही, हरिद्रा हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे का प्रश्न। यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, गायक, नायक, शावक। ये उपख्यान नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा उप आया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं सूरज का पर्यायवाची है, रवि भी है, सूर्य भी है, भानु भी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सभी, मतलब ये सभी सूरज का ही क्या है, पर्यायवाची। फिर देख लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3, 4, 2, 5। तो हमारा क्या होता है, 3 प्रकार की संधि होती हैं। फिर देख लेते हैं फल शब्द का प्रथम विभक्ति का बहुवचन रूप होगा, फलम, फलेन, फलानी, फले। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलानी। फिर देख लेते हैं फल शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। फ्रेंड ये जो मतलब 3 प्रश्न है, ये 2 प्रश्न हमारा हट गया, लेकिन फिर भी दे दिया है। तो आप इसको तैयार मत कीजिए, लेकिन फिर भी प्री बोर्ड में आने की संभावना, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। फल शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप है, फलात, फलाभ्य, फलाभी, फलाम। तो हमारा क्या हो जाएगा, फलात, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसर्ग होते हैं, क्या होता है, शब्द, शब्दांश, वर्ण, धातु, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। शताब्दी में समास होगा, द्वंद, तत्पुरुष या दिग, क्या कर्मधार है, ये देखिए कर्मधार गलत लिखा है, क्या हो जाएगा, दिग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दिग मतलब जो संख्या होती है। अब देखिए यहाँ से हमारा होता है क्या, खंडवा, जो खंडवा में हमें क्या रहेगा, पैसे दिया रहेगा,
उसमें से हमें क्या करना रहता है, पैसेज को पढ़ना रहेगा। देखिए फ्रेट, हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ कर देते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल, ये क्या है, हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मतलब लिया गया। इसके जो पाठ का नाम है मित्रता और इसके राइटर का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप इसको नहीं कर पाते तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्या है, अश्वारोही पास आ गया ममता। यहाँ पर ममता है हमारे जयशंकर प्रसाद हैं, या आप इसमें से आप इस केवल आपको एक ही करना है। जब आप करेंगे कितना मिलेगा आपको, आप 6 नंबर। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। फिर देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ से देखिए, सहसा शब्द किसी के लिए प्रयोग किया जाता है, चित्र, विश्राम गृह। आप इसको नहीं कर पाते तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, जब माला छाप तीला लगाना किसके है, ये बिहारी से हमारा क्या है, लिया गया है। यह आप इसको कीजिए तो ये हमारा आसान है, कि आप इसको कर सकते हैं। आपको इसका भी मिलेगा 6 नंबर। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का है। फिर देख लेते हैं, फिर अथवा क्या कर सकते हैं, चढ़ चेतक पर तलवार उठाइए, कौन सा हमारा है, श्याम नारायण जो पांडे हैं, ये हल्दी घाटी से लिया गया है। फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित लेखों में किसी एक जीवन का परिचय दीजिए। ये आपको जीवन परिचय लिखना है और 2 रचनाएं भी साथ में लिखना है। या जयशंकर प्रसाद का लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसमें आपको 5 नंबर मिलने वाला। फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का मतलब जीवन परिचय लिखना। ये हमारा गद्य गद्य का था, ये हमारा पद्य का। किसका, आप सूरदास का लिखिए या रसखान का। इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, जो कि आपको इसमें भी 2 रचनाएं के साथ लिखना है। फिर देख लेते हैं, निम्न में से किसी एक संदर्भ हिंदी का अनुवाद कीजिए। यह हमारा संस्कृत से आ गया। क्या, संस्कृत में मानव जीवन संस्करण संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यदि इसको नहीं कर पाते हैं तब इसको आप कर सकते हैं, अलक्षेंद्रा मतलब वीर विनय पूज्यत, इसमें से है, इसमें से आ गया है। फिर देखिए, निम्न पद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वा भवन्ति सुखना, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है। फिर इसके हम आगे देख लेते हैं, या आप इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ से देख सकते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ मतलब आपको एक उस श्लोक लिखना है, उसको आपको मिलेगा इसमें 2 नंबर। फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। अब चंद देखिए आसानी इसमें है, और ये क्या है, ये 2 प्रश्न आसान है, आप इसको कर लेते हैं तो आपको इजीली कितना 2 नंबर मिल जाता है। फिर देख लेते हैं, अपने मित्र को इसके पिता का स्वास्थ्य ठीक ना होने पर उसकी जानकारी के लिए एक पत्र लिखना है, या अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था मतलब ठीक ढंग से ना होने नगर निगम के अध्यक्ष पर क्या एक पत्र लिखना है। फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखना है। आप प्रदूषण पे लिखिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। फिर देख लेते हैं, अपने काव्य खंड के आधार पर निम्न प्रश्नों से मतलब जो इसमें से किसी एक को करना है, जो आपका क्या होगा, काव्य खंड जिस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लगता होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया हिंदी का सोल्यूशन। फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो पे 1 के हमारा लाइक हो जाता है तो क्या करेंगे, हम सभी पेपर का आपको इसी तरह सोल्यूशन देने वाले हैं, जो कि प्री बोर्ड है फ्रेंड्स, ये स्कूल में हुआ है।